जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के आप नौजवान क़यादत हैं और यूथ के लिए MQM पाकिस्तान ने कहा था ना कि हम बहुत काम कर रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि उन्होंने नौजवानों को मौक़े दिए। आज यूथ की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी की लैला परवीन तो हमारे दरमियान मौजूद हैं ही। हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर आदिल अस्करी, MPA MQM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम आदिल। आदिल माइक में अगर कैसे मिजाज हैं आपके? जी मैं खैरियत से बिल्कुल। आदिल आपसे ही आगाज़ करता हूँ क्योंकि लैला परवीन से काफ़ी गुफ्तगू हमारी रही। सिंध की अगर बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, नौजवान डिग्रियाँ लिए हुए हैं, तालीम होने के बावजूद भी नौकरियां तो नहीं मिल रही। अच्छा, फूड पांडा, बाइकिया, उबर करीम चला के अपना गुजर बसर कर रहे हैं और कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि जिनके घरों की परेशानियां इतनी हैं फिर वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाते हैं। कई नौजवान हमने ऐसे देखे कि जो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन जब उनको पुलिस पकड़ती है, लोग जब उनको मारते हैं तो पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि मजबूरी के तहत इस जवान ने कोई कदम उठाया। गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें तो तालीम आपके सामने है, क्या कहेंगे? देखें ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर ये जो हमारा अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसके अंदर ज़्यादातर यहाँ के लोग जो मुकामी लोग हैं कराची के, वो इन तमाम वारदातों में उनका 7% का शेयर है। बाकी रिमेनिंग तमाम शेयर एक स्टैटिस्टिक्स आई है और ये बड़ा सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी। उसके अंदर कराची के जो तलबा तालबात और यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले मुकामी लोग, उनका रेशो 7% है इन तमाम वारदातों के अंदर, या ऐसी कोई जिस तरफ इनका माइंड जाता है अगर कोई खाली बैठा हुआ है। लेकिन ये शहर बड़ा खुशहाल, ये शहर भी और ये सूबा भी, और ये सूबा जो है ना, ये पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त सूबा है। और इस सूबे में और इस शहर के अंदर अगर ये दो इकाइयाँ हैं इस शहर की, इस सूबे की, एक सिंधी बोलने वाले और एक उर्दू बोलने वाले, और उनके बाद और ज़बानें मुख्तलिफ़ लोग जो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ़ औकात में कराचीआइट बनते गए वो। लेकिन अगर देखा जाए तो दो इकाइयाँ हैं। अगर ये दो इकाइयाँ आपस में साथ मिलकर बैठ कर और अपनी आवाम के लिए काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये दुबई से भी बेहतर और UAE से भी बेहतर जो है ना वो ये जगह बन सकती है, और ये इतना खुशहाल कर सकता है पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की शहर से होते हुए गुजरती है। अगर आपने शहर को इग्नोर किया तो पाकिस्तान की तरक्की हो नहीं सकती है। अगर आपने ये इंसाफ की बुनियाद पर नौकरियां आज नहीं दी बच्चों को, और ये MD कैट के अंदर जो अभी रीसेंट पास्ट के अंदर जो सिंध हाई कोर्ट ने उसको ये जो पेपर लीक हुआ था, पेपर आउट हुआ था, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया था कि आप दोबारा से रीटेक करें एग्ज़ाम को। तो जब एग्ज़ाम को रीटेक किया गया तो अब जो 100 टॉप बच्चे थे तो 100 टॉप बच्चों के अंदर कराची के सिर्फ 10% बच्चे जो है ना वो कामयाब, मतलब टॉप में आ सके। मतलब 100 बच्चों में टॉपर्स जो हैं वो 10% कराची से हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ, इस तरह की बेईमानी या यारी मकारी से इस सूबे को नुकसान होगा, इस सूबे को नुकसान होगा, और ये तकसीम की सियासत चलेगी नहीं है अब ज़्यादा अरसे, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है। बिल्कुल ऐसा। दुनिया हर 3 साल के बाद आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप दुनिया किस मोड़ पे जाएगी। अगर आपके बच्चों ने इधर साथ मिलकर इस मोड़ इसके साथ नहीं चले, दुनिया के साथ नहीं चले, तो आप इस दुनिया से वाइप आउट हो जाएंगे। आइंदा आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये दुनिया के 1 अरब लोग इरेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, जिनको AI नहीं आती है, जो ये इरेलेवेंट होते जा रहे हैं, और आगे का मुस्तकबिल जो है ना वो इस तरह की रस्साकशी में है नहीं, और इससे पाकिस्तान को भी नुकसान है। ये अरबाब इख्तियार को सोचने की ज़रूरत है। अगर आज इन्होंने इंटरवीन नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि इसके हालात बहुत बदतर से बदतरीन हो अभी जाएंगे। कौन से हालात बदतर होंगे अभी आदिल भाई? अभी 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 मजीद बदतर होंगे। अभी लोग मजीद मर होंगे। रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। आपने कहा कि जो सूबा है हमारा बहुत ज़बरदस्त है। किस एतबार से आपने कहा, किस सोच से आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त है? आपने दुबई की बात की। दुबई बाद में बना, सऊदी बाद में बना, कुवैत बाद में बना। हम लोग कर्जे दिया करते थे, जापान को हमने कर्जा दिया, जर्मनी को हमने कर्जा दिया, उसके बावजूद जो बनाने वाला है आज वो कहाँ खड़ा है? क्या रेवेन्यू जनरेट करके हमने वफाक को देना है? क्या इसीलिए ज़बरदस्त है?
जबरदस्ती की इसमें मुझे मैं बताया कि समझता हूँ, आपने जो जबरदस्त कहा है, इसमें क्या जबरदस्त है मैं बताता पाकिस्तान हूँ कराची को, क्या आपको, जबरदस्त मैं चीज समझता है? हूँ ना, ये पूरा मैं इसलिए ज़बरदस्त कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के करप्शन, रेवेन्यू के अंदर 65% जो है वो कंट्रीब्यूट उसके करके बावजूद भी देता है। रोशनियां छीन ली। 97%। मैं अभी इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं आ रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर अच्छाइयां बता रहे हैं आप इसकी। इसकी अच्छाइयाँ कितनी हैं, जी और जी, इसके अंदर कितना ज़बरदस्त अभी भी सिंध के अंदर अगर पूरे पाकिस्तान को कोई चला रहा है तो ये आदिल शहर भाई चला रहा अच्छाइयां है, हैं, लेकिन ये वो शहर अच्छाइयां चला रहा बुराइयों है। में दब रही तो हैं, मैं तो अच्छाइयां नजर नहीं आ रही। मैं शहर की अच्छाइयाँ बताऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि शहर की तरफ देखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा लाहौर जो टैक्स कलेक्ट करके देता है, यहाँ का कराची का सिर्फ एक लियाकताबाद टैक्स बिल्कुल ऐसा ही कलेक्शन है, करके बिल्कुल देता ऐसा है। ही है। ये जो बंस रोड की आप लाहौर कॉन्स्टिट्यूट, जाके देखें, आप जाते होंगे। तो यही तो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये आपके नेशनल मीडिया से कि अरबाब इख्तियार को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपने इसको ऐसे नहीं देखा तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए और मज़ीद उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। और ये मुश्किलात जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम सब भी नहीं है, कोई इदारा भी नहीं है अगर पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। और चूंकि ये कोई कौमी इत्तेफाक राय लगता है इस शहर के लिए कि सारे लोग यहाँ पर ऑस्ट्रिच अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं और शहर को रुलता हुआ देख रहे हैं। आप हसन स्क्वायर से लेकर वहाँ तक मेरे इलाकों में जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक 5 मिनट की ड्राइव जो है वो एक बिल्कुल घंटे ऐसा की ही हो है, जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। और जिस दिन 10 मिनट ऊपर होते हैं उस दिन हम बुरा भला कह रहे होते हैं। तो ये समझने की बात है। और मैं चाहूँगा कि मेरे बहुत ही अच्छा और करीबी ताल्लुक़ बाजी से रहा है, हम लोग ने साथ काम किया है। तो मैं बड़े महज़्ज़ब अंदाज में मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि 16 साल में कराची को अगर ये बना देते और हम अब सब घरों को बैठ जाते और बेहतर हो जाता और बड़े मामलात अच्छे हो जाते। हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी, हम जाते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं, हम कहते हैं भाई ये तो दुबई बन गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल इस बात की दूंगा कि 16 साल एक बड़ा अरसा होता है। दुबई का जो बजट है वो 78 अरब धर्म के करीब है, और सिंध का बजट जो है वो 3000 अरब रुपए है। हो अगर आप कन्वर्जन करें तो कमो बेश दोनों का बजट सेम। बेशक। अच्छा, इन नंबर्स के साथ मैं बताना चाहता हूं कि कराची को क्या होना चाहिए था, या अच्छा कराची की अगर तरक्की होगी तो किसकी तरक्की होगी? सिंध की तरक्की होगी। जो मालो दौलत इनके पास है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो सिर्फ सोचने की बात है, आपके जायज पैसों से भी वो उतनी, मतलब आपके नाजायज जायज जो भी आपके मामलात हैं, जायज लेकिन पैसे नहीं है इनके पास। नहीं ऐसा नहीं है। जी जी। मतलब इनमें बहुत अच्छे, मैं असेंबली में बैठता हूँ, इनमें बहुत अच्छे नहीं, लोग मुझे ऐसा भी हैं। लगा कि वो, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, करप्शन की बात अगर हो रही है, कब्जे की बात हो करप्शन रही तो है यहाँ पर। मैं तो कैसे असल में इनका करप्शन के साथ इनकॉम्पिटेंसी जो है ना, ये सूबे को डुबो देगी। पूरी नहीं, ब्यूरोक्रेसी जो जो जायज पैसे थे, अगर मेहनत की जाती, सिंध को बनाया जाता तो और भी बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल बहुत जायज पैसे बिल्कुल कमाए जा सकते बहुत थे। बहुत आपका ये बहुत कहना आगे है? बढ़ जाता, बहुत आगे बढ़ जाता। सिर्फ सोच की बात है, सिर्फ समझने की बात है। लैला, क्यों नहीं सोचा आपने? आपने 16 इनका सालों के ताल्लुक अंदर नहीं है ना। क्यों नहीं सोचा आपने? देखिए अब आदिल भाई जायज हैं। पैसे थोड़े से और आप कमा लेती हैं ना, करप्शन करते आप लोग ना, कराची के अच्छा हालात को मुझे एक बिगाड़ते बात तो आप। बताएं, एक बात तो बताएं, 16 साल की बात की जा रही है सिंध के हवाले से, मुझे ये बताएं कराची किसके पास था? चलें कराची सिर्फ एक शहर की अगर बात की जाए, पूरा सिंध ही है, कराची भी और तमाम ओवरऑल। लेकिन दादा उस वक्त कराची आप खुद किसके बताइए, पास उस वक्त था? जब इनके पास था, जब नहीं ऐसे नहीं, हालात थे, मुझे जब नौजवान परेशान था, जब बिल्कुल। कराची के रोडों का ये आप हाल ये था, बताएं जो जब दहशत मुस्तफा गर्दी कमाल की मेयर थे, लहर जब थी, क्या, और आप क्योंकि मेयर मैं से आपका खासा ताल्लुक है, देखिए अब आप मुझसे KMC में हैं। दो मैं जो है दोनों को देखिए merge कर रहा प्लेटफॉर्म हूं, के मैं सवाल दोनों जवाब merge कर रहा मुझसे हूं। नहीं ले सकते ना। आप चलो ठीक है, आप मैं अपने आप को explain माजी कर में दें। रहा। मैं आप आपसे ये कह रही हूँ अपनी मसरूफियात को explain कर दें, कराची अपना काम किसके explain पास कर दें। था? कराची अभी हमारे मेयर मुर्तजा वहाब भाई हैं, बिल्कुल वो इतने नाइस बंदे हैं कि मैं समझती हूँ कि दुश्मन भी उनकी तारीफ करता है। मुर्तजा वहाब कराची के लिए क्या किया? वो बहुत नाइस काम तो करता है, है। वो दिन रात काम करता है, वो सफाई पे काम कर रहा है, वो सेहत पे काम कर रहा है, वो रोड्स पे काम कर रहा है, वो नदी नाले गलियां हर चीज पे काम कर रहा है। हम उनके साथ केएमसी का पार्ट हैं, तो मैं ये चीजें देख रही हूं और ये तो मैं हल्फन बात कर सकती हूँ कि ही इज डूइंग वेरी वेल और बहुत ही दिल से और बहुत चाह से वो काम करता है। वो बंदा जो है उसको किसी की प्रेशर की जरूरत नहीं है। वैसे खैर वो हमारे चेयरमैन साहब के बड़े करीब है, जाहिर सी बात है उनकी वालदा का भी एक किरदार रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो इसी तरह मुर्तजा वहाब का भी किरदार है। मैं उसको बजाते खुद बड़ा लाइक करती हूँ, उसकी वर्किंग डाउन टू अर्थ बंदा है और बड़ा काम करता है, अवाम के अंदर रहता है और कोई अपना वो शोबाजी एक होता है ना कि दिखावा नहीं है उस बंदे के अंदर। काम हो रहा है। मुझे ये बताएं जी, कराची तो अभी हमारे पास आया, हमारे पास मेरे ख्याल में 2 साल होने वाले हैं शायद
जो हमारा मेयर मुर्तजा वहाब आया, उससे पहले कराची इतने सालों तक किसके पास रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी थी? एक बात है, मैं एक मिसाल दे रही हूं, अगर आप कराची के वोटों से यहां पर नाजिम बने हैं, मेयर बने हैं, तो किस पार्टी के बने थे? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? अगर हम फंड दे भी रहे थे तो जाहिर सी बात है अब इंतजामिया को देंगे ना। अगर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और उन्होंने फंड दिया, कराची के मेयर को दिया, वसीम अख्तर थे, तो वो अगर 4 साल काम किए बगैर, सिर्फ उनसे जब सवाल किया जाता था तो वो एक बेचारी मजबूर और लाचार बेवा माँ की तरह रोते ही रहते थे ऑलवेज। और मैं उनको देख के ना मुझे लगता था कि वो इंडियन एक एक्ट्रेस आती है जो हर जो है मूवी में एक बेवा होती है और वो यतीम बच्चे पाल रही होती है। तो आप ये बताएं, जब ये यहां पर इक्तदार में रहे हैं और उससे पहले भी रहे हैं, तो ये सवाल तो इनसे बनता है। हमारे पास जब से आया हम उसकी आपको जवाब दे हैं, हम उसके आपको जवाब दे सकते हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं, हम ये साबित कर सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। आपसे सवाल नहीं कर रहे, लेकिन अगर 16 साल में हम कहां अच्छा हो सकता था, अभी नहीं हो सकता। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं एक मिसाल दे रही हूं, मुझे एक बात बताएं, सिंध का अगर आप उसको अगर कंपेयर करना है, मुझे ये बताएं, पूरे पाकिस्तान से लोग अब भी अगर उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए तो वो सिंध में आते हैं, अगर उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो सिंध में आते हैं, अच्छा। अगर उनको रोजगार चाहिए तो सिंध में आते हैं। पूरा कराची भरा हुआ। इस बात पे तो ये डिनाई नहीं कर सकते कि कराची में इस वक्त मकामी लोगों के अलावा गैर मकामी इंक्लूडिंग मी बहुत सारे लोग हैं। निजाम बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर लोग आके कमा के लेके जा रहे हैं। क्या नहीं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो डिनाई करेगा वो झूठा है। नजर नहीं आ रहा, मुझे तो खैर नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? आपको लगता है? जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है और बिल्कुल अपने लिहाज से इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बस मैं इस बात पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि कहते हैं किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। वाह वाह वाह। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, नहीं कि ये सिर्फ शायरी है, क्या बात, गज़ल में तारीख़ बेहिसी है, जो आज शेरों में कह रहा हूँ कल शरीक निसाब होगा। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी हों वो बुरी नहीं होती हैं, आइडियोलॉजी बुरी नहीं होती है, सबकी आइडियोलॉजी अच्छी होती है, उसमें लोग बुरे अच्छे हो सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि बजाय ये हमारी मीडिया और हमारे एंकर्स और हमारी जितनी भी सहाफ़ी हज़रात ये सारे सर जोड़ कर बैठे हैं, इनके भी बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं, ये सारे हम लोगों को साथ बिठाएं, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर इसका कोई हल निकालें। इसके बगैर गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल हालात में आ जाएंगे, बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। पंजाब KP के ये अब तालीम में बहुत आगे निकल चुका है और तालीम के बगैर कोई गुजारा है नहीं इस सूबे का। हमने एक प्रपोज़ल दिया था जिसको एक्सेप्ट किया सरदार शाह साहब ने, मिनिस्टर ने, और उस पर अभी सेक्रेटरी ने शायद उसके TORs को जो है ना रद्द किया है। उसके लिए हम बजाय रद्द किया है, जिस पर हम जा रहे हैं बात करने के लिए। तो नेशनल मीडिया के थ्रू ये बताना ज़रूरी है कि वो TORs को हम किसी भी सूरत में अपोजिशन का, हम चूँकि ये हुकूमती सतह का काम है, लेकिन अपोजिशन अपने शोल्डर पर इसलिए ले रही है क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के MPs के पास बहुत सारे, अगर किसी इदारों में लोगों को भेजना, लोगों की मसाइल को सॉल्व करने के अलावा अगर ये तालीम पे काम कर लेंगे इस शहर से, यहाँ से लेकर कश्मीर तक, तो मैं समझता हूँ कि तालीम ही एक ज़रिया है जिससे सिंध को बेहतर किया जा सकता है। और चाहे कश्मीर का बच्चा हो, ये कराची के बच्चों को अपना समझें और यहाँ के लोग कश्मीर के बच्चों को अपना समझें। इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। अगर इन्होंने अपनी तर्ज सियासत को चेंज नहीं किया, मतलब सियासत इनकी अच्छी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अच्छी हैं, आइडियोलॉजी अच्छी है, फ़िलासफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर इन्होंने अपनी सियासत को सब सियासी पार्टियों ने इनकी तरफ ना देखें तो अगर ना किया तो इसके सिर्फ आपकी बड़ी रमज़ान घोष हो गया। हाँ, इसके बेहतर नताइज नज़र आएंगे। इसके अलावा जगह नहीं है कोई। आप आगे मुश्किल हालात भी हैं और साजगार हालात और साजगार माहौल भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसके लिए बेहतर करना ज़रूरी है, सब स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना ज़रूरी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक ये अंदर मुनाफिकत और ये इसकी गंदी सियासत हम करते रहेंगे? दुनिया में महज़िब माशरों में अंदर ऐसी सियासत नहीं होती जहाँ यहाँ पर होती है। किसी झूठ को सियासत का नाम दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले हालात में, और ये बेहतरीन, और मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, ये बेहतर, इसमें भी अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं। के लिए एक स्ट्रेटजी बना के देखिए, नौजवान आए और हम उनको एक अच्छा मशवरा दे रहे हैं जॉब्स का, रोज़गार का, वो कहाँ तक पहुँची?
हमने उसके अंदर ये जो मुख्तलिफ ज़राए से ये काम हो रहा है, जैसे हम स्कूल्स पे काम कर रहे हैं, हमने 100 स्कूल्स लिए हैं। वो 100 स्कूल्स गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, 3-3 एकड़ पे फैले हुए स्कूल हैं। और उधर टीचर्स की सैलरी सिंध गवर्नमेंट देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, उसकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने तौर पर सारे एमपीएस ने 3-3 स्कूल गोद ले लिए हैं और उनको वो बेहतर बनाने के लिए उन स्कूल्स के अंदर चली गई कब है। से काम शुरू करेंगे? ये शुरू हो चुका है ये काम। अच्छा। हाँ, अब मेरे पास पिक्चर्स या वीडियो नहीं है चलाने के लिए, और अभी ओवरऑल यानी हाँ पीपल्स पार्टी की कश्मीर MPs पे काम में कर भी रहे हुआ हैं है। पूरे मतलब सिंध मतलब में। नादिर हुसैन शाह साहब ने 10 स्कूल लिए हैं, पूरे सिंध में 6 स्कूल जो हैं वो अवैस कादर शाह ने लिए हैं। ये तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था। इसके अलावा भी और भी लोगों ने बदीन से, यानी ठट्टा से तालीम आम होने वाली तालीम है। नहीं, तालीम सिंध का तालीम बच्चा, पर कराची कोशिश का बच्चा कामयाब हो सकता कोशिश है। कर रहे हैं, हैं। कोशिश करने जा रहे हैं। मुमकिन है। है, बिल्कुल है मुमकिन। ऐसे लोग हैं बहुत सारी जगहों पर, दोनों तरफ है, एक तरफ थोड़ी, दोनों तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये होने जा रहा है। और भी चीज़ें हैं। फिर ये गवर्नर कामरान टिसोरी ने 50,000 बच्चों के अलावा एक और 50,000 इस तरह की या आईटी की ट्रेनिंग्स रखी, मतलब वो ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पर। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया एक तरह से। बहुत सारे काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ से भी हो रहे हैं। मकसद ये है कि बजाय, मैं कह रहा हूँ, दोबारा से एक बार कहना चाहता हूँ कि मीडिया के काम किया जाए। तनकीद के सिवा इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। ये शहर भी बन जाएगा और हम तो कफील भी, हम तो वो भी बनने के लिए तैयार हैं। अगर आप यहाँ के शेख बन जाए, हम कफील बनने के लिए तैयार हैं। 20% उसमें भी आप ले लें। आदिल, मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसी आप बात कर रहे हैं ना, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आपके अंदर जो मुझे बात अच्छी लगी ना, वो जोड़ने वाली बात है। लेकिन ये आपकी ज़ाती सोच हो सकती है क्या? आपके जो बाकी लोग हैं, क्या वो ये सोच रखेंगे? मेरे चेयरमैन की भी यही सोच है, मेरे पार्टी के चेयरमैन की भी सोच है। और ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, ये खुद भी, ये सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं। उसकी क्यों नहीं जुड़ के बैठ रहे? क्यों ऐसे लोग आपके साथ गलत काम इसमें बहुत सारी करते हैं? चीजें हैं। इसमें आपको लगता है इसमें कि जैसे अभी आपने कहा कि सरदार साहब ने अप्रूव किया उसको, लेकिन वहाँ से किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये कब तक चलेगा? नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। यहाँ कोटे की बात होती है तो एमके मिनिस्टर ले लेते हैं। ये भी आपके आने से पहले यही बात हो रही थी कि नौजवानों का मुस्तकबिल कराची में कुछ बेहतर होगा या नहीं, या इसी तरह से हम लड़ते रहेंगे? देखिए भाई, हम तो वारिस हैं इस शहर के, इस शहर को लावारिस तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये कहते हैं हम भी वारिस हैं। दोनों वारिस जब जुड़ जाएं तो मैं समझता हूँ कि जुड़े हुए अंदर से, अच्छा काम हो जाएगा। हम तो जुड़े हुए हैं। हम अंदर तो से जुड़े हुए लेकिन हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा ना। वो दिखाई देगा, हल्के हल्के देगा, टाइम लगेगा। इसमें 30 यानी कोई मुआहदा तय पा गया आप लोगों का? 30 मुआहदा की बात ही नहीं है। मैं तो पर्सनल एक उसकी इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पर कर रहा हूँ ये बात। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले हालात, नौकरियां मिलेगी नौजवानों को, आइंदा कराची आने के डोमिसाइल वालों को नौकरी मिलेगी। डोमिसाइल बनेगा तो नौकरी मिलेगी इनको। अगर ये डोमिसाइल बाहर से बन जाते हैं आकर तो बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। यहाँ के मुकामी पुलिस लेकिन कराची का जिसके ऊपर एड्रेस होता है ना डोमिसाइल पे, उसको नौकरी नहीं मिलती। नहीं, इसके लिए अभी शारी जमाल भाई आए हुए थे, एमपी हैं आपके, एमके पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, भाई है मेरे। उन्होंने ही इसकी निशानदेही की थी कि पीपल्स पार्टी वाले कराची के डोमिसाइल वालों को जॉब नहीं दे रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिल रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नहीं, मैंने नहीं बोला आपको कहाँ मिल रही आपने है। कहा कि मिलेंगी सब कुछ, नहीं डोमिसाइल तो बन जाता है। मिलेंगी, लेकिन हालात की बुनियाद पर मिलेंगी। कैसे थोड़े हालात से हैं अभी? हालात को बेहतर किया जा सकता है। आप मैं- कुछ अच्छा मशवरा दीजिए मैंने ना। बताया ना, मैंने आपको पहला बताया कि पॉइंट तालीम की मौजूद बुनियाद है। पर किया जा सकता है। साथ मिलकर बड़े स्टेक होल्डर, मीडिया, एंकर पर्सन, सहाफ़ी हजरात, ये सारे मिलकर ये अच्छा रोल प्ले करें, ये अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, चीज़ें की जा सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी और एमकेएम की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सहाफ़ी आज़ादी देख रहे होते हैं, हम इत्तेहाद की बात कर रहे होते हैं, वहां पर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, तो सहाफ़ी क्या करे? आपको कुछ करना है ना। मुश्किल हालात हैं। ऐवानों में तो मैंने आप आपको हैं। पहले ही बोल दिया, मुश्किल हालात हैं। वडेरे जागीरदारों का ये, मैंने आपको कहा है, शहर के लिए कोई कौमी इत्तफाक़ राय है, और वो शायद इंटरनेशनल बॉडीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस, जियो पॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान की इन्वॉल्व हैं। कराची पोर्ट से हटाकर गवादर पोर्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गवादर पोर्ट से पूरे पाकिस्तान में तरसील हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कराची में अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हुई हैं वो किसी सूबे के पास नहीं है। बेशक पानी ऐसा ही यहाँ पर है, कहीं से भी आप जो है ना, कहीं पर पोर्ट आप बना लें, ड्राई पोर्ट बनाकर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। समझने की बात है। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की खुशहाली कराची से होते हुए है। कराची को बाईपास करके तुम पाकिस्तान की खुशहाली नहीं ला सकते। ये मैं सारे कराची में पानी इख्तियार, नहीं है। एक महीने से तो मिल ही नहीं रहा पानी, खरीदना पड़ रहा है पानी। उसका भी है, उसके बैंकों में आ रहा है, घर में नहीं आ मैं रहा। वजूहात बताता हूँ। एक है इरसा, रेगुलेटरी अथॉरिटी है पानी की, जिसमें जाम सादिक के दौर में 1991 के 1928 का या 27 का या 20 का कुछ एरा का जो है ना, वो उसके ऊपर पैक्ट बना हुआ था। 1991 के अंदर पंजाब के सिंध के जाम सादिक ने, उन्होंने पंजाब का जो कोटा था पानी का वो 51% 52% कर दिया था और सिंध का पानी कम कर दिया था।
उसकी बुनियाद पर अब जब तक ये दो एंटिटीज, अब सिंध तो कहता है कि हमारा पानी पूरा करें। ये कब हुआ है? ये 1991 के अंदर पैक्ट के अंदर जो है ना वो पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो सिंध और सिंध के पानी को कम किया गया था। पानी की किल्लत तो 1 महीने से हुई। बताता हूँ मैं, नहीं पानी की किल्लत 1 महीने से नहीं है, पानी की किल्लत है पानी यूज आप लोग 2 साल 3 साल लगा ये वरना हाइड्रेंट नहीं खुलते ना, टैंकर्स नहीं खुलते। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। पानी जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वहां से पानी मिलता है सिंध को 36,000 समथिंग गैलन, 36,800 गैलन है या 500 गैलन है। उसमें से कराची को मिलता है 580 गैलन, 1.5%। हम ये बात करने जा रहे हैं, मैंने अभी नहीं करनी थी लेकिन हम ये बात करने जा रहे हैं, तुम कराची का पानी 1% और बढ़ा दो, 1.5 से 2.5 कर दो। बहुत शुक्रिया, 1.5 से 2.5 कर दो। आपने वक्त दिया। हम आपके साथ मिलकर पंजाब से वो पानी लाने की कोशिश गुफ्तगू करेंगे। बहुत अच्छी आपने स्टार्ट कर दी, लेकिन ये मौजू नहीं था हमारा। जी। हमारा मौजू एजुकेशन था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दो सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं, और आज मेरे इस प्रोग्राम से बड़ा अच्छा मैसेज गया नाज़रीन किराम, वो ये मैसेज गया कि हम सब एक हो जाएं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था तो एक करने के लिए बनाया था। हम कराची वाले हैं, सिंध वाले हैं, सिंध कराची का ही है ना, और कराची सिंध का है। हम जब एक हो जाएंगे, भाई बन के जब भाई की फ़िक्र करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मामला दरपेश नहीं आएगा। पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी, आपकी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और लैला परवीन, आपने तो हमेशा की तरह नाज़रीन से बड़ी मोहब्बत की, और बहुत सी बातें आपने कही कि बहुत कुछ होने वाला है। नाज़रीन ना बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इस बात को भी 2 साल हो गए। 2 साल से मैं रोज़ अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ, अच्छा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। कब होगा ये आपको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।